मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आज का हमारा विषय है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमारा प्रयोजन क्या है। हमारा प्रयोजन है कि हमें सुख की प्राप्ति हो। तो जो सुख है वो सबसे ज्यादा सुख और हमेशा के लिए सुख मोक्ष में ही मिलता है। तो सभी चाहते हैं कि हम मोक्ष में हमारा वास हो, हम सब मोक्ष में जाकर अनंत अनंत सुख की प्राप्ति करें। ये तो सभी चाहते हैं, लेकिन मोक्ष किस भावों से होता है? मतलब भाव तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो जो औपशमिक भाव और क्षायोपशमिक भाव, क्षायिक भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव, ये 5 प्रकार के भाव होते हैं। और अब इनमें से मोक्ष के कारण कौन है? मोक्ष के इनमें से कौन से भाव है मोक्ष की प्राप्ति के लिए? तो ये जानने से पहले अपन इन 5 ही भावों का संक्षेप में अर्थ समझते हैं। औपशमिक अर्थात जो कर्म है उसके उपशम हो जाने पर अर्थात दब जाने पर ही ये औपशमिक भाव होता है। और क्षायोपशमिक भाव अर्थात जो कर्म है उसके क्षयोपशम हो जाने पर जो जीव के भाव होते हैं उन भावों को क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। और जो कर्म है उसके क्षय हो जाने पर जीव के जो भाव होते हैं वे भाव क्षयिक भाव कहलाते हैं। और कर्म के उदय से जो भाव होता है वो भाव औदैहिक भाव कहलाता है। और जो भाव ना ही कर्म के उपशम से, ना ही कर्म के क्षयोपशम से, ना ही कर्म के क्षय से और ना ही कर्म के उदय से होता है। और जो कर्म के निमित्त से जो भाव नहीं होता है उस भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। अब ये जो 5 भाव हैं जिनका अभी अपन ने अर्थ समझा, जिनके अभी अपन ने नाम समझे, उनमें से जो शुरू के 4 भाव हैं कौन कौन से? औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और औदैहिक। ये जो 4 प्रकार के भाव हैं ये पर्याय रूप हैं। हाँ, ये किस प्रकार के हैं? ये पर्याय रूप हैं। और पर्याय रूप है तो क्या है? क्षणिक है। ये हमेशा नहीं रहते, ये तो कभी होंगे कभी नहीं होंगे, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन जो पारिणामिक भाव है ये परमानेंट है। और हमें इसी का आश्रय भी लेना है। और ये जो भाव है ये परमानेंट तो है ही, और इसको क्या बोलेंगे? ये द्रव्य रूप है। और फिर कौन से भाव हैं इन 5 भावों में से जो मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं? वो 3 भाव हैं। कौन कौन से? औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षयिक। और ये जो 3 प्रकार के भाव हैं ये है तो मोक्ष के कारण, लेकिन सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा भैया, हमें पारिणामिक भाव का भी आश्रय लेना पड़ेगा।
तभी हमें ये तीनों भाव होंगे, नहीं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी ही नहीं। लेकिन अब पारिणामिक भाव भी तो कई प्रकार के भाव हैं। अब ऐसा नहीं कि पूरे ही पारिणामिक भाव का आश्रय लेना है, कई प्रकार के पारिणामिक भाव होते हैं। उनमें से पारिणामिक भावों के 3 भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। इनमें से जो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व है, इन तीनों में से किसका हमें आश्रय लेना है? हमें इन तीनों में से किसी का आश्रय तो लेना ही है। तो हमें जिसका आश्रय लेना है, वो आश्रय लेने से पहले हमें कुछ और समझना पड़ेगा। पहले हमें और कुछ समझना पड़ेगा। क्या? कि जो जीवत्व पारिणामिक का भेद है, उसके 2 भेद होते हैं, शुद्ध जीवत्व और दूसरा कौन सा? शुद्ध का उल्टा क्या होता है? अशुद्ध जीवत्व। शुद्ध और अशुद्ध। तो ये दोनों ही जीवत्व के भेद हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि शुद्ध जीवत्व किसे कहते हैं। शुद्ध जीवत्व अर्थात जो जीव अपने चैतन्य प्राणों से जीता है, उसे शुद्ध जीवत्व कहते हैं। और जो जीव 10 प्राणों से जीता है, वो अशुद्ध जीवत्व कहलाता है। और भव्यत्व और अभव्यत्व, ये दोनों ही योग्यताएं हैं। जैसे जो भव्यत्व है, वो आएगा, उसमें आएगा कि जो योग्यता सम्यक दर्शन को प्रकट कराने वाली है, उसे भव्यत्व कहते हैं। और जो योग्यता सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं करा सकती, उस योग्यता को अभव्यत्व कहते हैं। और जो योग्यताएं होती हैं, वो तो हमेशा नहीं रहती, परमानेंट नहीं रहती, और कभी वो रहती हैं और कभी नहीं रहती हैं। कभी वो योग्यताएं रहती हैं और कभी तो नहीं रहती हैं। अब इन भव्यत्व और अभव्यत्व, इन दोनों ही योग्यताओं को समझने के लिए एक सरल सा उदाहरण है। जैसे बीज होता है, उसमें जैसे आम का बीज है, उसमें आम का पेड़ बनने की योग्यता है। और जो पेड़ है, उसमें एक फूल निकलने की योग्यता है। और जब पेड़ निकलेगा तो वो बीज खत्म, नष्ट हो जाएगा। और जब वो पेड़ है, उसमें से फिर फूल निकलेगा। और जब वो फूल में एक आम बनने की योग्यता है, एक फल बनने की योग्यता है, तो वो फल उसमें से निकलेगा और जो फूल है वो नष्ट हो जाएगा। वैसे ही जो योग्यताएं होती हैं, वे भी नष्ट होती हैं। और अब अपन इसमें से समझते हैं कि ये तीनों ही भेद, ये मतलब शुद्ध जीवत्व और जीवत्व को अपन ने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, शुद्ध जीवत्व और अशुद्ध जीवत्व। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 भेद हो गए पारिणामिक के। जीवत्व को अपन ने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, तो वो 2 हो गए उसके भेद। तो अब ये जो चारों ही प्रकार के पारिणामिक के भेद हैं, इनमें से हमें किनका आश्रय लेना चाहिए? ऐसा थोड़ी कि ये सबका आश्रय लेना है। अभी अपन ने देखा था कि जो शुद्ध जीवत्व है वो द्रव्य रूप है, वो परमानेंट है। और जो अशुद्ध जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये दोनों, और अशुद्ध जीवत्व, ये तीनों ही योग्यता, मतलब योग्यता तो नहीं, ये 2 योग्यताएं हैं और ये
10 प्राणों से जीता है जीव अशुद्ध जीवत्व में, तो 10 प्राणों से जीता है जीव, मतलब जो 10 प्राण हैं वो आज है कल नहीं है। तो ये अशुद्ध जीवत्व पर्याय रूप है, अर्थात आश्रय लेने योग्य नहीं है, और भव्यत्व भी पर्याय है, आश्रय लेने योग्य नहीं है, और अभव्यत्व भी पर्याय है, अर्थात वो भी आश्रय लेने योग्य नहीं है। और अशुद्ध जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीनों ही क्षणिक है, तीनों ही पर्याय है, अर्थात आश्रय लेने योग्य नहीं है। अब बचा कौन? शुद्ध जीवत्व। ये आश्रय लेने योग्य भी है, परमानेंट भी है और द्रव्य रूप भी है। इसीलिए हमें भी इस शुद्ध जीवत्व का आश्रय लेके, मतलब हमें भी ये जो शुद्ध जीवत्व है इसके श्रद्धान से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और इसके ज्ञान, शुद्ध जीवत्व के ज्ञान से सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, और शुद्ध जीवत्व में लीन होने से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। और अब यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि जब ये शुद्ध जीवत्व के श्रद्धान से, शुद्ध जीवत्व के ज्ञान से, शुद्ध जीवत्व में लीन हो जाने से ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट हो जाते हैं, अर्थात ये तीनों रत्नत्रय हैं। और तत्वार्थ सूत्र में भी लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं ये मोक्ष के मार्ग हैं, ये हमें मोक्ष में ले जाने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न तो ये उठता है कि जब शुद्ध जीवत्व के श्रद्धान से, इसके ज्ञान से और इसमें लीन हो जाने से ही ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाती है, फिर तो मोक्ष हो जाएगा। फिर इन औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षयिक इन तीन भावों की क्या जरूरत, जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त हो ही रहा है। तो इसका समाधान यह है कि जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है तभी ये औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षयिक ये तीनों ही भाव साथ में ही प्रकट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि ये एक साथ ही तीनों हो जाते हैं, ये एक एक करके होते हैं। और ये जो अभी अपन ने इन 5 भावों के बारे में पढ़ा, इनमें से हम पारिणामिक भाव के शुद्ध जीवत्व का आश्रय लेके औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षयिक को भावों को प्रकट करें, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति करें। दोनों एक ही है, कैसा भी कहें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से मोक्ष होता है, या फिर ये औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षयिक इन तीनों से ही मोक्ष होता है। ये दोनों ही सही हैं, दोनों को भी कह सकते हैं। और हम भी इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्रकट करके, इन तीनों ही रत्नत्रयों को प्रकट करके, इन औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षयिक इन तीनों ही भावों को अपने अंदर प्रकट करें। लेकिन ये तीनों ही अपन को पहले शुद्ध जीवत्व का आश्रय लेना ही है, फिर उसके बाद ही अपन को ये औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षयिक भाव उत्पन्न होंगे, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी अपन अपनी आत्मा में उत्पन्न होंगे। इसी भावना से हम भी अपना जो प्रयोजन है, हमें अनंतानंद सुख की प्राप्ति करनी है, इसलिए हमें मोक्ष में जाना है, तो हम भी इन सम्यक दर्शन आदि और
औपशमिक आदि भावों को प्रकट करके सिद्ध शिला में जाए अर्थात सिद्ध बने और अनंतानंत सुख की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से जय जिनेन्द्र।